गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के बारे में। जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है स्ट्रेन को आइसोलेट करने के लिए लैब में स्क्रीनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्क्रीनिंग मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनके नेचुरल सोर्स में आइसोलेट करके उन्हें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग मेथड यूज़ की जाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। कितने टाइप्स की स्क्रीनिंग होती है तो देखिए, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, स्क्रीनिंग जो है दो प्रकार की होती है। एक है हमारा प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है उसे डिवाइड किया है। जो प्राइमरी स्क्रीनिंग है उसमें जो फर्स्ट है वो है हमारा ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबॉलिक्स प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स। इसमें जो फर्स्ट था वो यूज़ होता है बाय यूजिंग डाइस। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाय यूजिंग क्रोडेट्स प्लेट टेक्निक्स। नेक्स्ट जो था हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें किसका यूज़ किया जाता है बाय एक्सोनोग्राफी टेक्निक्स। इस प्रकार ये टाइप्स हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग के। नेक्स्ट बात आती है कितने टाइप्स की स्क्रीनिंग होती है चार्ट के अनुसार। तो हमने देखा कि जो दो प्रकार की स्क्रीनिंग होती है, एक है हमारा प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब हम वन बाय वन देखेंगे प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होता है और सेकेंडरी स्क्रीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है पर्टिकुलर स्क्रीनिंग की। तो देखिए, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सोर्स है, सोर्स जो दिया हुआ है, जो फर्स्ट है वो है हमारा फूड, जैसे मिल्क एंड चीज़। इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है एयर वाटर एंड सॉइल। इसके अलावा कंपोस्ट एंड अदर सोर्स, जो पर्टिकुलर सोर्स है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इसके अलावा इन सब की कंडीशन क्या होती है, ये सब क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद स्क्रीनिंग कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक है प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग की। प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होती है। डिफरेंट सोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उन्हें आइडेंटिफाई करना या फिर प्योर कल्चर करना प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उन्हें आइडेंटिफाई करना, ताकि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में प्राप्त हो। प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत कुछ टेक्निक्स आती है जिसका यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन के लिए किया जाता है। अब टेक्निक्स की बात की जाए तो डिफरेंट टेक्निक्स आती है, जिसमें फर्स्ट टेक्निक है, ठीक है। तो टेक्निक्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट टेक्निक है वो है हमारी सीरियल डाइल्यूशन मेथड। सेकंड जो टेक्निक है वो है हमारी आइसोलेशन ऑफ ऑक्सोट्रॉप्स एंड जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है हमारी एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड की। क्या है सीरियल डाइल्यूशन मेथड। सीरियल डाइल्यूशन मेथड के अंतर्गत अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डाइल्यूशन स्टॉक्स सॉल्यूशन वेयर concentration decrease by the some quantity in each step is known as serial dilution method। serial dilution method में सीरियल का मीन्स होता है सीरियल अरेंजमेंट, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा डाइल्यूशन का मतलब किसी बायोलॉजिकल सैंपल को डाइल्यूट करना है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं,
डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब क्वांटिटी वही रहेगी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है। सीरल डाइल्यूशन मेथड के अंतर्गत सॉइल से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है। 1 ग्राम सॉइल में मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस मेथड की सहायता से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से प्यूरिफाई हो जाए। इंडस्ट्रियल स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए यह सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, पर्टिकुलर यहाँ पे सीरल डाइल्यूशन की मेथड हो रही है, जिसमें जो फर्स्ट है ये हमारा मदर सस्पेंशन है। इस मदर सस्पेंशन से जो सैंपल है 1 ml सैंपल, जैसे कि हमने बात की सॉइल सैंपल का है ना, तो इस मदर सैंपल में से 1 ml सैंपल इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पे जितनी भी टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है, सभी टेस्ट ट्यूब में 9 ml डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। देन इच ट्यूब में हम क्या करते हैं, सभी ट्यूब में 1 ml माइक्रोपिपेट की सहायता से उस कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर देन इस ट्यूब में से 1 ml लेकर हम इस ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसमें से 1 ml लेकर इस ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसमें से 1 ml लेकर इस ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसमें से 1 ml लेकर सैंपल इस ट्यूब में माइक्रोपिपेट की सहायता से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे क्या होगा, माइक्रोन्स की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और देन देखिए, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा कि पर्टिकुलर ये देखिए प्लेट्स में माइक्रोन्स की क्वांटिटी दिख रही है। इस प्लेट में माइक्रोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। इसमें माइक्रोन्स की क्वांटिटी शो नहीं हो रही है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कंडीशन में आ रहे हैं पर्टिकुलर इस प्लेट में। इसीलिए किया जाता है सीरल डाइल्यूशन। पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से हमें प्यूरीफाई कंडीशन में मिलती है। और इंडस्ट्रियल स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए इस मेथड का सबसे अधिक यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में भी देखिए, पर्टिकुलर ये हमारा स्टॉक कल्चर है। इस स्टॉक कल्चर में से 1 ml ये स्टॉक कल्चर बना हुआ है। इस स्टॉक कल्चर में 1 ml सॉल्यूशन है ना, स्टॉक सॉल्यूशन है, एंड 9 ml क्या है हमारा, स्टेराइल सॉल्यूशन या फिर सलाइन वाटर है। इसमें से हमने 1 ml इस ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, जिसमें ऑलरेडी 9 ml डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। इसमें से हमने फिर 1 ml इसमें ट्रांसफ़र किया, इसमें से 1 ml इसमें ट्रांसफ़र किया, देन इसमें से 1 ml इसमें ट्रांसफ़र। माइक्रोन्स की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोलेशन ऑफ ऑक्सोट्रॉप्स। ऑक्सोट्रॉप्स के आइसोलेशन के लिए प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार प्लेट में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है। इन ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलुलोस मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा ट्रैप करके उन्हें अदर सिलेक्टिव मीडिया में ग्रो कराया जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस मीडिया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, या इस टेक्निक्स को आइसोलेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। यह टेक्निक सॉइल माइक्रोबोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है, जिनका नाम है बेंजरनिक, ने दी थी। इस टेक्निक की हेल्प से हम मिक्स्ड माइक्रोबियल कल्चर में से एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना होता है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एंड इनोकुलेशन पीरियड, जिसके कारण यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो कर जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट ग्रोथ में इसे क्या किया जाता है,
ग्रो कराया जाता है। तो ये था हमारा प्राइमरी स्क्रीनिंग, इसकी हमने टेक्निक देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है सेकेंडरी स्क्रीनिंग।